अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज हम आपको गुले बाबूना के तब्बी फ़वाइद के बारे में बताएंगे। बाबूना का तारुफ तब्बी फ़वाइद रखने वाली इन्हीं जड़ी बूटियों में एक बाबूना नामी पौधा है, जिसका निबाती नाम मैट्रिकारिया कैमोमिला है, जो जनूबी एशिया से अमेरिका तक पाया जाने वाला मशहूर पौधा है। इसकी कई इक़साम हैं। बाज़ इक़साम के फूलों से तेल बनता है, बाज़ इक़साम के फूलों से सफ़ूफ बनता है और कुछ इक़साम के फूलों से चाय तैयार होती है। इस पौधे के फूल को गुले बाबूना कहते हैं। अंग्रेजी में कैमोमाइल फ्लावर, अरबी में पाबुंज, सिंधी में बाबूना और हिंदी में मरही कहते हैं। बाबूना का पौधा लगभग 3 फीट ऊंचा होता है, जिस पर बहुत सी नन्ही नन्ही सरसब्ज शाखें होती हैं, जो बाज़ औक़ात एक बारिश तक बड़ी हो जाती हैं। पत्ते छोटे होते हैं। फूल सियोती के फूल की तरह चक्करदार, फूलों की अकहरी या हरी खंडियाँ और फूलों की रंगत सफ़ेद या जर्द होती है। सफ़ेद फूल ज़्यादा खुशबूदार और मौसर होते हैं। फूलों के अंदर ही तुखम बीज भरे होते हैं। इस पौधे के फूल, बीज और जड़ें दवाओं में इस्तेमाल होती हैं। बाबूना के बुनियादी अज्जा बाबूना से हासिल किए गए तेल में चामोलिन होता है, जो बुनियादी तौर पर एंजेलिक एसिड और टाइक्लिक एसिड से तश्कील पाता है। इसके तेल में फोरनसियन और ए पेनेनी भी शामिल होता है, जबकि गुले बाबूना के बुनियादी अज्जा में 1 से 2% वोलाटाइल आयल होता है, जो अल्फा बीसा बोलूल और बीसा बोलूल ऑक्साइड ए और बी पर मुश्तमिल होता है। बाबूना का इस्तेमाल बाबूना के बीज, जड़ों और खसूसन फूलों से तैयार करदा मुरक्कबात, अद्वियात, माजून, तेल वगैरह में बुखार, सोजिश, पट्ठों की कमजोरी, हैज़ की खराबी, अयाम हैज़ को बाकायदा बनाता है। नीस फूलों का गर्म जोशानदार तकलीफदार हैज़ में अफाका बख्शता है। अल्सर, मैदे की खराबी, गठिया, बवासीर और ज़ख्मों में इस्तेमाल किए जाते हैं। इसे कुदरती इंसुलिन का खजाना भी कहा जाता है। ये बूटी शुगर की दुश्मन भी कहलवाई जाती है। तिब इस्लामी और यूनानी में बाबूना या गुल बाबूना का काफ़ी इस्तेमाल किया जाता है। जर्मनी में इस जड़ी बूटी को होम्यो मेडिसिन में इस्तेमाल किया जाता है। ये मुहर्रिक आवर है, लिहाजा बदन में बनने वाली गलटियों और कोमड़ों को तहलील करता है। बाबूना निज़ाम हज़म की इस्लाह करके रेहक को दूर करता है। बाबूना के फ़वाइद: बाबूना के फूलों से बनी चाय इंसान को सुकून बख्शती है और इसके तने हुए आसाब को नॉर्मल करती है। पाकिस्तान के शुमाली इलाका जात में कैमोमाइल फ्लावर की चाय बहुत शौक से पी जाती है, जो अपने तबी फ़वाइद और मशहूर कुन खुशबू के लिहाज से बेमिसाल है। जबकि पाकिस्तान के दीगर इलाकों जैसे पंजाब, सिंध वगैरह में गुले बाबूना की चाय कम पी जाती है, लेकिन अमेरिका और यूरोप में इसका इस्तेमाल आम है। वहाँ बाबूना के जौहर से बनी अद्वियात भी आम मिलती हैं। 2018 में अमेरिका के तबी साइंसदानों ने बेचैनी के शिकार मुतअद्दिद अफराद, जिनमें ख़वातीन और मर्द शामिल थे, को 8 हफ्ते तक बाबूना से बनी हुई दवाएं खिलाईं। उन्होंने देखा कि इन अद्वियात की बदौलत वो तकरीबन सब बेसकूनी से निजात पा गए। बाबूना पर मगरिब में होने वाली तहकीकात, इसी तरह दीगर एशियाई और यूरोपीय ममालिक में की जाने वाली तहकीक से इसके हैरत अंगेज़ और अनगनत फ़वाइद सामने आए हैं, जिनमें से कुछ दर्ज झेल हैं। बाबूना का फूल कोमारिन कंपाउंड खून को पतला करता है। सदियों से इसकी चाय यूनान, मिस्र और रोम में जख्मों को मंदमिल करने के लिए इस्तेमाल की जाती रही है, जिसे जदीद तहकीक ने भी दुरुस्त साबित किया है। तबी माहिरीन के नज़दीक ये चाय ज़ियाबतीस और ब्लड शुगर के मरीजों के लिए भी इंतहाई अफादियत की हामिल है। ये एंटीबैक्टीरियल है और सर्दी से होने वाली खांसी, फ्लू और बुखार वगैरह के मरीजों के लिए इंतहाई सूदमंद है। बरतानिया में होने वाली एक तहकीक के मुताबिक कैमोमाइल की चाय पट्ठों के दर्द और खिंचाव में आराम देती है। इसकी बनी हुई चाय मैदे के अमराज मसलन गैस और अल्सर वगैरह के लिए इंतहाई मुफीद है। कैमोमाइल टी की मदद से नींद के मसाइल से छुटकारा पाया जा सकता है। इसके इस्तेमाल से बेहतर और पुरसकून नींद आती है। यह बवासीर का कुदरती इलाज है और अक्सीर की हैसियत रखता है। इसकी बनी चाय सेहतमंद जिल्द के हसूल के लिए भी मुफीद है और ख़वातीन इसे नेचुरल स्किन क्लेंजर के तौर पर इस्तेमाल करती हैं। मगरबी महक़क़ीन तिब ने इस बात का इम्कान भी जाहिर किया है कि ये कैंसर के खिलाफ भी मौसर है, लेकिन फ़िलहाल इसके बारे में मज़ीद तहक़ीक़ जारी है। मशरक़ी ममालिक में इसका इस्तेमाल यूनानी तिब की तारीख़ में बाबूना का इस्तेमाल तकरीबन 5000 बरस से हो रहा है। हिकमत में बाबूना का मिजाज खुश्क और गर्म है, जबकि जायका तल्ख और तेज़ है। ये मक़वी मैदा, कासरे रिया, महरल मक़वी दिमाग, आसाब, मदर बोल और हैज़ है। फूलों का तेल दाफ़े तशन्नुज है, आसाब को नरम करता है और क़ुव्वत देता है। बाबूना को तिब में ज़्यादातर
वर्मों और सलाबतों के तहलील करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अमूमन चोट मोच वर्मों की जगहों पर सिकाई करने के लिए बाबूना के फूलों से बने जोशांदे से धोते हैं। दिमागी असबी अमराज में यकान, कान का दर्द, अरकुन निसा, गठिया वगैरह में सफूफ या मुख्तलिफ तरीकों से खिलाया जाता या मालिश की जाती है। बाबूना की जड़ सब अफाल में कवी है। जब चेहरे पर सख्त सोजिश, फुंसियाँ या महासे निकल आएँ तो इससे तैयार करदा आमेज़े बाबूना के खुश्क फूलों का सफूफ 2 चम्मच 1 कप में 10-15 मिनट के लिए उबाल लें। को ठंडा करके रोजाना 1 दफ़ा चेहरा धोएं। इस अमल से फुंसियों वगैरह के जहरीले मादे खत्म होते हैं, सोजिश कम होती है और मजीद दाने नहीं निकलते। नज़ला जुकाम और मखसूस इक़साम के बुखार में घुटन सी महसूस होती है। इसे दूर करने के लिए बाबूना के सफूफ पर गर्म पानी, उबलता हुआ पानी ना हो, डालिए और उठती हुई भाप में सांस लें, तबीयत खुल जाएगी। बाबूना के खुश्क फूलों का सफूफ 2 चम्मच 1 कप गर्म पानी में 10-15 मिनट के लिए डालें। ज़रूरी है कि पानी उबलता हुआ ना हो, क्योंकि उबलते हुए पानी में सफूफ डालने से वो कीमती मादे हवा में तहलील हो जाते हैं जो मर्ज दूर करने की सलाहियत रखते हैं। फिर यह आमेज़ा चाय नोश फरमाएं। मजीद आप इसमें लीमू या फिर पुदीने के पत्ते भी शामिल कर सकते हैं। ये चाय नींद, सुस्ती, काहली को भी भगाती है। इसमें कैफीन जैसे मुज़र असरात भी नहीं होते। अय्याम की तकलीफ, गुले बाबूना के सफूफ को गर्म पानी में चीनी, शहद, काली मिर्च में से कोई एक चीज़ डालकर पिया जा सकता है। सर्दियों के मौसम में ख़वातीन अय्याम के दिनों में पिएँ तो अय्याम की तकलीफ से निजात मिल सकती है। गुले बाबूना के जोशांदे पर होने वाली तहकीकात के मुताबिक इसको रोज़ाना 1 हफ्ता पीने वालों का इम्यून सिस्टम मजबूत हो जाता और नर्वस सिस्टम को ताकत मिलती है। गुले बाबूना का जोशांदा बनाने के लिए 2 चम्मच गुले बाबूना और इसमें 5 पत्ते पुदीना के लेकर 1 कप उबलता हुआ पानी लेकर इन पर डालकर चंद मिनट के लिए ढक दें और बाद में निथार कर पी लें। इंशाअल्लाह इसका जायका भला लगेगा। शियाटिका का दर्द, इस दर्द में मुब्तला अफराद की दर्द की जगह पर इसके फूलों का लेप करके सुकून पा सकते हैं। अगर पेट में मरोड़ उठे, अजाबत तकलीफ से हो तो दिन में बाबूना से बनी चाय के 2 कप पीजिए। बुखार की कैफियत, बाबूना के फूलों से बनी चाय बुखार भी रफा करती है। दोस्तों, आपको ये वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।